नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, धोखे से फिल्म बन जाने के बाद एक भाई का हमारे पास फोन आता है। भाई कहता है कि सर, इस बार मेरे पास जो फोन आ रहे हैं वो वास्तव में रियल लोगों के हैं। मैंने पूछा कि भाई आप कैसे कह सकते हो कि वो रियल लोगों के फोन हैं। तो बोला कि सर आपने 3 स्टेप बताए हैं कि पहले स्टेप में तो डायरेक्ट जो तथाकथित लड़की होती है, ठीक है। दूसरा स्टेप आता है साइबर क्राइम वालों का, और वो हमको यूट्यूब वालों का नंबर देते हैं जिस पर हमको बात करके अपनी फिल्म डिलीट करानी होती है। तो ये 3 स्टेप बताए थे आपने, पर मेरे मामले में मेरे पास सबसे पहले उस लड़की ने ये कहा कि भाई ठीक है, वो पहला स्टेप आपका ठीक है, जिसमें लड़की कहते हैं कि वीडियो अपलोड करना है या डिलीट करना है, वायरल या डिलीट। बट उसके बाद मेरे पास साइबर क्राइम वालों का फोन नहीं आया, ना ही साइबर क्राइम वालों ने मुझे किसी यूट्यूब सोशल मीडिया मैनेजर वाले का नंबर दिया, और ना ही मुझसे ये कहा अपनी फिल्म डिलीट करो। इस बार मेरे पास सीधा यूट्यूब सर्विस सेंटर से फोन आया है, जिन्होंने कहा है कि आपकी फिल्म यूट्यूब पर अपलोड हो रही है। और सर, मैं बहुत डरा हुआ हूं। मेरे पिताजी टीचर हैं, मेरी माँ भी टीचर है, और मेरे परिवार में मेरे परिवार की, मेरे गांव में, समाज में एक इज्जत है। हम हर साल गांव में एक बड़ा भंडारा भी करते हैं, जो अगले महीने होगा, यानी कि सावन के बाद हम भंडारा करते हैं। तो शायद हो सकता है 28 के बाद भाई करने वाले हो। तो उनको ये डर है कि इस बार जब वो गांव जाएं तो कहीं उनकी फिल्म इतनी ना फैल जाए कि उनके घर वालों की इज्जत ही खतरे में आ जाए। अब मैंने कहा भाई आप इतना आश्वस्त क्यों हैं कि आपके पास वास्तव में यूट्यूब वाले का कोई फोन आया था, या रियल यूट्यूब वाले की कोई वो आपने आपसे कांटेक्ट किया था। तो भाई कहता है कि सर उसका आई कार्ड मेरे पास है, उसका ओरिजिनल आई कार्ड। अब आई कार्ड का नाम सुनते ही मैं समझ गया, मेरे दिमाग में घंटी। चल, आई कार्ड को हमसे ज्यादा कौन समझेगा। हमने कहा कि आई कार्ड की फोटो भेज दीजिए। भाई ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उस यूट्यूब वाले की आई कार्ड की फोटो भेजी। फोटो आप साइड में देख सकते हैं। अब आज की इस वीडियो में हम इसी आई कार्ड का एक पूरा हम ऑपरेशन करने वाले हैं, ये समझ लीजिए। आई कार्ड को आप गौर से देखेंगे, आई कार्ड और जिसकी तस्वीर हो, कितनी शानदार तस्वीर, एकदम पढ़ा लिखा लोंडा लग रहा है, बिल्कुल एकदम मतलब तेज तर्रार नया लोंडा, बिल्कुल पढ़ा लिखा। आई कार्ड के सबसे ऊपर टॉप पर लिखा है, लेफ्ट साइड में यूट्यूब का लोगो, फिर लिखा है यूट्यूब केयर सर्विसेज दिल्ली। मतलब आई कार्ड की हेडिंग में लिखा है यूट्यूब केयर सर्विसेज दिल्ली, मतलब सिर्फ दिल्ली के लिए यार। यूट्यूब तो यार इंटरनेशनल ब्रांड है। अगर यूट्यूब अपने कर्मचारियों का आई कार्ड बनाएगा तो इंडिया और इंडिया, फिर यूट्यूब का तो अपनी एक अलग ब्रांड, और दिल्ली इसमें क्यों लिखेगा। ठीक है, ये चीज समझ आते हैं, चलो कोई बात नहीं, हेडिंग तो हम ठीक है। पर इसके आगे से देखेंगे तो मजा बिल्कुल आने वाला है आपको। इसके नीचे नाम लिखा है, नेम संजय सिंह। वाह, ये संजय सिंह बड़ा फेमस नहीं है यार। पहले संजय सिंह की अलग तस्वीर आती थी, जिसमें आपने देखा होगा कि उसका पैन कार्ड, उसका आधार कार्ड और एक यूट्यूब का कार्ड, तीनों पर संजय सिंह। बट उस संजय सिंह को लोग पहचानने लग गए थे, इसलिए इन्होंने दूसरा संजय सिंह क्रिएट कर दिया, चेहरा चेंज कर दिया, आई कार्ड का डिजाइन चेंज कर दिया, ताकि लोगों को लगे कि रियल है यार। तो सुनिए, मजा आपको पूरा नहीं आ जाए तो कहिए। इसके नीचे लिखा है पोजीशन। किस आई कार्ड में ये लिखा जाता है पोजीशन? भाई पद का नाम जब लिखा जाता है, आपकी डेजिग्नेशन क्या है, तो वहां पोजीशन लिखा, और पोजीशन के सामने लिखा यूट्यूब। ये कौन सी पोजीशन है यार? यूट्यूब का आई कार्ड हो गया, ठीक है, संजय सिंह नाम हो गया, बट पोजीशन में लिखा है यूट्यूब। अब भाई चलो ठीक है, इसको भी मान लेते हैं, लिख दिया होगा, होगी कोई पोजीशन यूट्यूब में, यार हमको क्या पता। अब लाइसेंस नंबर है, बट ठीक है, लाइसेंस नंबर भी हो सकता है, कोई नहीं। अब आ जाता वैलिड अंटिल 24/6/2024। यहां मात खा, यहां बेचारे दोबारा एडिट करना भूल गए। मतलब आई कार्ड की वैलिडिटी कब तक है, उसमें लिखा है 24/6/2024। छठा महीना जा चुका है, 8वां चल रहा।
तो आई कार्ड तो वैसे ही वैलिडिटी इसकी खत्म होगी। क्या पता इसके बाद यूट्यूब ने इसको रखा कि नहीं रखा, इसके आई कार्ड को रिन्यू किया या नहीं, कि निकाल दिया और लात मार के, हो सकता है ना। तो डरने वाला तो पहले ये देख ले बेटा, तुम जो आई कार्ड भेज रहे हो तो उसका तो तुम्हारा जो वैलिडिटी खत्म हो चुका, हम कैसे मान ले। हो सकता है वो मतलब आपको यूट्यूब ने लात मार के निकाल दिया, आप फ्रॉड का काम कर रहे हो। तो ये आपको सवाल हमसे पूछना चाहिए था। अब कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है, तो ये आई कार्ड में हमने कॉन्टेक्ट नंबर नहीं देखा, हमने तमाम, हो सकता है प्राइवेट कंपनी का है, दे दिया मुझे। वो कॉन्टेक्ट नंबर को आप संभाल लेना, जैसे भी आपको करना फोन करके पूछ लेना बेटा कहाँ से बोल रहे हो, ठीक है। अब इसके बाद आता है नीचे बार कोड दे दिया इन्होंने, बार कोड भी कहीं से उठाकर चिपका दिया। अब जो मेन ट्विस्ट आता है वो आता है एड्रेस पर। यहाँ एड्रेस लिखा है रेड फोर्ट साकेत दिल्ली ब्रैकेट में इंडिया 11,006 पिन कोड दिया है। अब जब हमने इस एड्रेस को सर्च किया तो ये कोई एड्रेस है ही नहीं, क्योंकि रेड फोर्ट और साकेत के बीच में काफी दूरी है। ये दो अलग अलग एरिया है, यहाँ के अलग अलग पिन कोड है। अब इसके बाद हमने जब 11,006 पिन कोड को सर्च किया दोस्तों, अब यार इसमें दे रखा है एड्रेस में, तो हमने 11 मतलब इसमें 11,006 जो पिन कोड है, इसको जब हमने सर्च किया तो पता चला कि ये 11,006 पिन कोड है दिल्ली सदर बाजार का। दिल्ली सदर बाजार कम्स अंडर नॉर्थ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट, ये आता नॉर्थ दिल्ली। और साकेत मतलब जो साकेत उसमें जो दे रखा है ना, वो शायद वेस्ट दिल्ली में आता है। पिन कोड ठीक है, पोस्टल कोड ये होता है बताया इसमें, पर एक चीज क्लियर हो गई कि इसमें जो पिन कोड लिखा है 11,006 ये साकेत का नहीं, ये पिन कोड है सदर बाजार का, जो नॉर्थ दिल्ली में आता है। जो नॉर्थ दिल्ली का डिस्ट्रिक्ट है, जैसे आपके स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो दिल्ली में भी डिस्ट्रिक्ट है, तो नॉर्थ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में ये आता है 11,006 जो पिन कोड है। तो एक तो ये हो गया कि एड्रेस की पहली गलती ये हो गई। अब बात कर लेते हैं कि एड्रेस में लिखा नाम कहाँ का है, साकेत का। अब साकेत के बारे में जो हमने सर्च किया तो साकेत आता है दोस्तों साउथ दिल्ली में, मैंने बताया पहले आपको, और उसका पिन कोड है 11,017। 11,017। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि एड्रेस में कितना झोल उसने कर रखा है। रेड फोर्ट साकेत दिल्ली 11,006। 11,006 सदर बाजार का है जो नॉर्थ दिल्ली में आ रहा है, और ये साउथ दिल्ली में आ रहा है साकेत, इसका 11,017 है साकेत का पिन कोड। तो यहां से आप ऐसी चीजों को तो यार ये तो गूगल पर आपको इजीली मिल जाती हैं, तो ये चीजें सर्च करके आप उनसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, आप उनको उनकी औकात उसी समय बता सकते हैं। अब ये चीजें आपके जहन में कब आएंगी, ये चीजें आपके जहन में तब आएंगी जब आपका जहन, आपका दिमाग शांत हो, ठीक है। अगर आप जहनी तौर पर डरे हुए रहेंगे तो आपको ये चीजें समझ बिल्कुल नहीं आने वाली, छोटे छोटे पॉइंट से बिल्कुल समझ आपको नहीं आएगी। इसके लिए आपका दिमाग बिल्कुल कूल शांत होना चाहिए, तभी आप ऐसी चीजों को समझ सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं, उन लोगों को प्रत्युत्तर दे सकते हैं। तो ये आई कार्ड बिल्कुल फर्जी है, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप साबित करके बता दिया। तो अगर भविष्य में आपके पास भी इस तरह का आई कार्ड भेजा जाता है तो ये वीडियो उठाकर उन लोगों के मुंह पर मार दीजिएगा, और फिर भी आपकी बात ना बने तो हमें बता दीजिएगा, हम सेटल कर देंगे। करना आपने ही, हम आपको उचित सलाह देंगे। बस आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।